नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। एस्ट्रो तर्क पे आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बुध ग्रह का जो है गोचर कि गोचर में कैसा रहेगा और बुध अब जो है मार्गी होने के लिए जा रहे हैं और मार्गी बुध का क्या फल आपके जीवन में रहने वाला है। बुध को जीवन के अंदर वाणी का कारक माना गया है। अगर कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन और जैसा पिएंगे पानी वैसी ही हमारी होगी वाणी। तो वाणी जो है उसको पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है, शास्त्रों के हिसाब से भी और हमारे जीवन के हिसाब से भी। जो हमारे शरीर का निर्माण होता है वो पंच तत्वों के द्वारा होता है। 5 तत्वों के मिश्रण से कोई भी जीव आत्मा जो है उत्पन्न होता है, शरीर में आता है। एक आप पुष्प देखें, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पुष्प में भी एक जीव आत्मा है। आप देखें उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा आपको दिखाई देगा हमेशा। जैसे जैसे वो कीड़ा बड़ा होता है वैसे वैसे पुष्प बड़ा हो जाता है और शाम तक आप देखें 1-2 दिन में वो मुरझा जाता है, क्योंकि उसका जीवन 1 या 2 दिन का होता है पुष्प का। उसी प्रकार से हर जीव, जंतु, पशु, पक्षी सबकी जो है आयु परमात्मा ने निर्धारित की हुई है। और उस आयु निर्धारण में हमारा शरीर जब 5 तत्वों से निर्मित होता है तो उसमें जो है व्यक्ति, आप देखें कि हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर जो है ताकतवर बनता है। जल पीते हैं तो हमारा जो है पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं, किसी को कोई भी मधुर वचन बोलते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में आपका प्रभाव हमेशा के लिए जम जाता है। तो इस वक्त जो है बुध देव जो हैं वो नीच राशि में होकर के विराजमान हैं और उनके साथ में शनि, राहु, सूर्य, बुध और ये सारे के सारे ग्रह, 5 ग्रह जो है वहाँ पर विराजमान होकर के बैठ गए। शुक्र भी उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो बुध क्या है, आपके मन का कारक है, वाणी का कारक है, आपके तप का कारक है, बोलचाल का कारक है। आपको जो है अपना प्रभाव अच्छा रखने के लिए मीठा बोलना पड़ेगा। और अगर हम बात करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक की, तो इस बुध ग्रह का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपके जीवन के अंदर क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो शीघ्रता से जान लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार का फल देगा बुध। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 12 राशियां हैं। हमारा जो सर से लेकर के और चरणों तक जो है 12 राशियां शरीर के अंदर जिस प्रकार से विद्यमान रहती हैं, उसी प्रकार से 12 राशियां हमारे पूरे शरीर में विराजमान होती हैं। मेष से लेकर के मीन तक 12 राशि कालपुरुष की मानी गई हैं। तो सबसे पहली राशि होती है मेष और नक्षत्र होता है अश्वनी, और अंतिम राशि होती है मीन, नक्षत्र होता है रेवती आखिरी, और वो किसका नक्षत्र होता है, बुध का नक्षत्र है। तो आपके जीवन में बुध आपका, कहते हैं कि केतु से उत्पन्न हुए, स्पिरिचुअलिटी से आप उत्पन्न होते हैं, धार्मिकता से आप उत्पन्न होते हैं और मूल के नक्षत्र से जन्म लेकर के और मूल के नक्षत्र पर ही समाप्त होते हैं, क्योंकि मूल का नक्षत्र अश्वनी है और मूल का नक्षत्र ही रेवती है। मूल का अर्थ है जहाँ सर आप जिस रूट से पैदा होकर के आए हैं इस दुनिया के अंदर। तो 6 नक्षत्र गणमूल के माने गए हैं, अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। इन नक्षत्रों का भी हमारे जीवन में बड़ा ही प्रभाव होता है। अगर 6 नक्षत्रों में से जो है अगर आप देखें तो 3 नक्षत्र जो है वो केतु के होते हैं और 3 नक्षत्र जो है बुध के होते हैं। तो इनका प्रभाव आपके जीवन में बड़ा ही सुख और दुख दोनों देने वाला होता है। तो आज हमारी जो चर्चा है वो बुध ग्रह के ऊपर है। तो गोचर के अंदर इस वक्त जो है बुध क्या दे रहे हैं। बुध इस वक्त आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के बैठे हैं, जिनकी मेष राशि है। उनको जो है इस बुध के प्रभाव से बचना चाहिए। आपको अपनी वाणी का माधुर्यपूर्वक पालन करना चाहिए और बुध के मार्गी होने से आपके खर्चे
बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाएंगे। आपके जीवन में एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, और क्योंकि इस वक्त जो है आपके 5 ग्रह खर्चे में बैठे हुए हैं, और इनकम में इस वक्त आपके कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपकी इनकम को बढ़ाए। तो आपको इनकम को इंक्रीज करने के लिए शनि को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि 11वें भाव के लॉर्ड शनि, दूसरे भाव के लॉर्ड शुक्र, तो शनि शुक्र को बलवान करेंगे तो धन की गति जीवन में बढ़ेगी, क्योंकि बुध आपका खर्चा कराने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जिनकी राशि वृषभ है उनके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र को जो है लग्जरी का कारक माना जाता है। जीवन के अंदर लग्जरी, रुपया, पैसा, सम्मान, सुख, दुख, आनंद, प्रेम, ऐश्वर्य, सब कुछ शुक्र देव ही देते हैं। संतान तक शुक्र से ही होती है। अगर आपका शुक्र मजबूत हो तो बुध आपके कंट्रोल में हो जाता है। अगर बुध और शुक्र की युति हो जाए तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है, विष्णु लक्ष्मी योग बनता है, उससे हमारे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तो बुध जिनकी वृषभ राशि है, उनके 11वें भाव में ये 5 ग्रहों का संयोग बन रहा है, जो बड़ा ही उत्तमकारी है। आपके जीवन के लिए धन की वृद्धि करेगा शनि। बुध आपको मीठा बोलना चाहिए, आपको आत्म संयम की आवश्यकता है। दूसरा, सांस की गति को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। श्वास की परेशानी से आपको बचना है। धैर्य जरूर रखना है। शास्त्रों में कहा गया है, धृति क्षमा दमो स्तम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। जो धर्म के लक्षण हैं उसमें सबसे पहला है धृति क्षमा दमो अस्त्यम। हमें जो है धैर्यवान बनना है, तो आपको धैर्यवान बनने की आवश्यकता है। अपने मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो जितना मन कंट्रोल रहेगा आप उतना अच्छा बोलेंगे, जितना माधुर्यपूर्ण रहेंगे उतना ही सुख और आनंद भी आपके जीवन में प्राप्त होगा, जिनकी वृषभ राशि है। अब मित्रों बात कर लेते हैं मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये बुध का गोचर मीन राशि में। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध ही हैं, और बुध जो है अपने घर से अगर देखें तो 10वें भाव में विराजमान होकर के बैठे हैं। तो आपके जीवन में कर्म की प्रधानता, अपने कार्य क्षेत्र में लाभ, आपको जो है अपने कार्यों में निपुणता, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसको निपुण तरीके से करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संग में मही। कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अपना फल देते हैं, उसी प्रकार से आपको अपना फल प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन के अंदर माधुर्यपूर्ण होना है। कर्म के प्रति सचेत रहना होगा, तभी आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और बुध वाणी का कारक है, तो आप जो है मीठा बोलें, अच्छा बोलें और कर्म प्रधान होकर के चलें। अब मित्रों बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अब जिनकी कर्क राशि है उनके लिए जो बुध हैं वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो आपको जो है अपने धर्म और कर्म के प्रति सचेत रहना होगा। भगवान शिव और गणपति की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान शिव और गणपति की पूजा से आपको जीवन में लाभ होगा। गणेश पंच महारत्नम का पाठ करें। मुदा कराते मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम नता सुनासकम नमामि तम विनायकम। आप इस प्रकार से बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए बुद्ध के मंत्र का जाप करें और ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र को बोलें। यह यजुर्वेद का मंत्र है। ओम उद्बुध स्वाग्नि प्रति जाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते स्वगं श्रथे थामयंच अस्मिन् सदस्ते अदुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश सीदत। कहा जाता है शास्त्रों में कि सकल पदार्थ है जगमाही भाग्यहीन नर पावत नाही। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सब कुछ प्राप्त हो तो धर्म की गति को बढ़ाएं,
धर्म कर्म में रुचि रखें, क्योंकि धर्म का घर 9वां होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ मिथुन राशि के लिए। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। और कर्क और मिथुन दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया। अब मित्रों बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में अष्टम भाव में जो है बुध विराजमान हो गए। तो आपको थोड़ा सा बोन्स, हड्डी, दांत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ के प्रति सचेत रहना होगा। कहीं भी ज़्यादा ऊंचाई से ना कूदें। बुधवार को हरी वस्तु का दान करें, हिजड़ों को दान करें और गऊ को चारा खिलाएं। उससे आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी। जीवन में कहते हैं कि भगवान की शरण में जब इंसान चला जाता है तो उसको सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, परंतु धैर्य की आवश्यकता होती है, त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग में आप देखिए पहला जो त अक्षर है, त जमा याग, तो जो है त्याग का अर्थ है कि आप जो है सब कुछ त्याग चुके हैं। जब जीवन के अंदर त्याग की भावना आ जाती है तो व्यक्ति को सुख और आनंद में अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। आदमी की सभी इच्छाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। तो आपको जीवन के अंदर, जिनकी सिंह राशि है, ढैया भी प्रारंभ हो चुका है, तो थोड़ा त्याग की भावना रखें। सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और बुधवार के दिन गऊ को चारा दें, तो बुध आपको अच्छा फल अवश्य ही देंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। अब जिनकी कन्या राशि है उनके लिए बुध क्या फल देंगे। कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध ही है। बुध होने के कारण आपके जीवन में शुभता देता है। जब बुध कन्या में बैठ जाता है तो उच्च का हो जाता है, जब मीन में बैठ जाता है तो नीच का हो जाता है। तो इसकी उच्च दृष्टि कन्या राशि के ऊपर है और नीच भाव में, सप्तम भाव में बैठा है। तो जीवन के अंदर वैवाहिक सुख और व्यापार दोनों में संभल कर चलने की आवश्यकता है। अगर आप संभल कर नहीं चलेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी हानि हो सकती है। पार्टनर्स के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट का डर हो सकता है, तो इसलिए बड़ा ही संयम रखें, क्रोध ना करें, बचकर रहें, सावधानी बरतें, तभी लाभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। जिनकी तुला राशि है उनके षष्ठेश होकर के सारे ग्रह बैठे हुए हैं। आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। किसी भी प्रकार का ऋण और लोन बिल्कुल भी ना लें। अगर वो ले लेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि इस वक्त लिया हुआ लोन आपका उतरना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें इस महीने में बिल्कुल भी लोन ना लें, क्योंकि यहाँ पर शनि, राहु और बुध और शुक्र ये सारे ग्रह विराजमान हैं, जो कि आपको रोगी और ऋणी दोनों बनाना चाहते हैं। तो आपको बच के रहना है। अगर बच के रहेंगे तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, चैन की प्राप्ति होगी। आपकी नींद जो है आराम से सोओगे और आराम से उठोगे। तो जो है इस वक्त लोन बिल्कुल मत लेना जिनकी तुला राशि है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। अब मित्रों जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए कैसा रहेगा। आपको जो है सत बुद्धि का प्रयोग करना है। कोई भी निर्णय शीघ्रता से नहीं लेना। जिन कार्यों को आप कर रहे हैं वो धर्म के लिए अच्छे कार्य हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, परंतु उससे लोगों के अंदर वैर और की भावना नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको बड़ी स्पष्टता से करें, स्पष्टता से खुद बोलें, कुछ कहने की कोशिश करें। क्योंकि देखो जब तक समाज को समझ में नहीं आएगा जो आपने कार्य किया वो ठीक है या गलत है, जब तक कि आप खुद प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहेंगे। तो जिनकी वृश्चिक राशि है उनको जो है स्पष्ट बात करने की ज़रूरत है इस महीने में। कहते हैं कि कूलड़ी में गुड़ फोड़ोगे तो पता नहीं चलेगा, सारे जगत को बताओ कि आपने ये कार्य किस लिए किया है। तो बुध आपकी बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो आपको स्पष्टता जो है, जो भी संदेश देना है, चाहे आपके मित्रों, दोस्तों, परिवार या देश या राष्ट्र या नेशन, जिसको भी जो संदेश देना है उसको खुल के दें।
स्पष्टता से दें, तभी आपका जो है सामर्थ्य बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, फेम और प्रसिद्धि बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। जिनकी धनु राशि है उनको जीवन में सुख और के आनंद के सभी सुख प्राप्त होंगे। मन की गति को स्थिर रखने की आवश्यकता है। टारगेट रख करके जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उस पर फुल ऑन फोकस करें। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान करें। धर्म विरोधियों से दूर रहें और सेकुलर बनने की कोशिश ना करें। धार्मिकता अपने मन के अंदर रखें और अपने विचारों को शुद्ध रखें। शुद्धता मन में आनंद देती है, परिवार में सुख देती है। तो आपको जो है बुध वाणी का कारक है, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, क्योंकि दूसरों को जो शीतल करे आप भी शीतल होए। तो ऐसे वाणी बोलनी है जिससे कि दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो। ये तो मैंने कहा धनु राशि के बारे में। अब कर लेते हैं मकर की बात। मकर राशि वालों को अपने मित्रों दोस्तों के साथ अच्छा संबंध और अच्छा रिलेशन रखने की आवश्यकता है। आप अच्छा संबंध रखें, दोस्तों मित्रों का सहयोग करें और नेशन के प्रति समर्पित हो जाएं। उससे विशेष लाभ आपको भी होगा, देश को भी होगा, और राष्ट्र हित की बात अगर सोचेंगे तो उससे पूरे संसार को लाभ भी होगा। तो मकर राशि वालों को सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, दूसरों के लिए सोचना है और अच्छी वाणी और अच्छी सलाह की आवश्यकता जरूर दें सबको। अब मित्रों बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि कालपुरुष की 11वीं राशि है, जो कि आपके जीवन में धन प्रदान कर रही है, क्योंकि आपके सारे के सारे ग्रह जो है धन भाव में बैठे हैं, कुटुंब भाव में बैठे हैं। परिवार और कुटुंब, राष्ट्र, नेशन सबको संजोग करके एक साथ चलने की आवश्यकता है। इस वक्त किसी भी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहने की आवश्यकता है। सबके साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। खास तौर से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। मित्रों अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, जो कि कालपुरुष की आखिरी राशि है। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह बुध का गोचर। मीन राशि में साक्षात बुध आकर के बैठ गए हैं। आपको अपने प्रति स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी मोटर को सावधानी से चलाना पड़ेगा। दांतों और बोन्स का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैल्शियम अधिक ग्रहण करें। दूध अवश्य पिएं। धार्मिक ग्रंथों को जो है बांटना शुरू करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अभी नवरात्र के दिन भी चल रहे हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा भी अवश्य करें, जिससे कि जीवन के अंदर विशेष लाभ की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, मीन राशि से मेष और मेष से मीन, ये जो गोचर है आपके जीवन में शुभ और मंगलकारी रहे, उसके लिए एक अचूक मंत्र। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, या फिर ओम बुद्ध बुद्धाय नमः, या फिर ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रति जाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते स्वगं श्रुते था मयंच अस्मिन् सदस्ते अदुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमान सीदतः। इस मंत्र का प्रयोग करें। और बुध जिनका खराब है, मीन राशि में ग्रीन कलर का प्रयोग या ग्रीन रंग का धागा सब लोग अपने हाथ में बांध करके रखें। घर में ग्रीन प्लांट लगाएं, जिससे कि जीवन में शुभता आए, और हो सके तो प्रकृति और नेचर को संभालने के लिए प्रण करें कि प्रकृति में एक एक पौधा आप सब अवश्य लगाएं, जिससे कि ब्रह्मांड की सुरक्षा हो, आपकी सुरक्षा हो। जितनी ग्रीनरी रहेगी उतना ही सुख और आनंद होगा, और प्रकृति जो अच्छी रहेगी तो हम भी अच्छे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आप इसके साथ सदा जुड़े रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो
तक पर।